उससे पहले जब आपका सभा होता है, यही कलाकार को आप चार्टर फ्लाइट देते हैं, चार्टर विमान देते हैं, ये मेरे सभा को भीड़ जुटाइए। जब भीड़ नहीं जुटता है, पता लगता है कि 10-10, 20-20 कुर्सी है, तो फिर आप कॉल करते हैं कि खेसारी जी, पवन जी, आइए ना, एक सभा करना है। रवि किशन कल मन से बोल रहे हैं कि छपरा में वो लड़का आयल है, उसके झांसा में नहीं फंसता है। अच्छा, आपके झांसा में लोग फंसे हैं ना। कि रहुआ लोग के आँखी के पुतरिया आइल बा, ए भैया हो वोट मांगे बेटावा खेसारिया आइल बा। पवन सिंह को देख लीजिए, वो दूध के दूल्हे हैं। या रवि किशन भैया आसाराम बापू है, प्रवचन करता तो नहीं है। या फिर दिनेश लाल यादव जी को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए। अभी हम छपरा विधानसभा में हैं। इन दिनों खेसारी लाल यादव जब से विधानसभा छपरा से नॉमिनेशन किए हैं, तब से बीजेपी के तरफ से एक बड़ा बयान दे दिया गया। सम्राट चौधरी हैं बिहार में उप मुख्यमंत्री, उनके तरफ से, और जो बीजेपी में खुद कलाकार है रवि किशन, मनोज तिवारी, सबके तरफ से एक बयान आ रहा है। अभी हमारे साथ भोजपुरी कलाकार, भोजपुरी सिंगर धनंजय शर्मा है। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। आपकी न्यूज़ से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सभी लोग को दिल से धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं जी? अब तो विधानसभा चुनाव है, खेसारी लाल यादव छपरा से नामांकन किए हैं, उसके बाद सम्राट चौधरी हैं उप मुख्यमंत्री। हालांकि अब वो बयान वापस ले लिया, अब कह रहे हैं कि कलाकार, लेकिन बोल रहे हैं कि नचनिया को पार्टी टिकट दिया है आरजेडी। एक गाना के माध्यम से मैं कुछ बोल दूं, उसके बाद इस विषय पे हम आते हैं। हरे लाल एगो हाल पूछे, हरे आइल बावे हो, कि रौरे आशीष के भुखाइल बावे हो, कि सेवा करी छोड़ी काल करिया आइल बा, कि सेवा करी छोड़ी काल करिया आइल बा। ए भैया हो वोट मांगे बबुआ खेसरिया आइल बा, ए चाचा हो वोट मांगे बेटावा खेसरिया आइल बा। एक लाइन इसमें और है, देखा ले गरीबी बा, गरीबी ई है बूझी, एक एक लोगावा के हाल चाल पूछी, कि रहुआ लोग के आँखी के पुतरिया आइल बा, कि रहुआ लोग के आँखी के पुतरिया आइल बा, ए भैया हो वोट मांगे बेटावा खेसारिया आइल बा। और जो आपने अभी बात बोला सम्राट चौधरी जी कि कलाकारों के प्रति टिप्पणी, ये देखा जाए तो ये बहुत ही निंदनीय बात है, और सम्राट चौधरी जी को ये बात नहीं बोलना चाहिए। बात बोलने के बाद खुद ही वो उल्टा फंस गए। उनके ही बीजेपी के लोग ही अब उनको टारगेट कर रहे हैं। पहली बात है कि क्या उनके बीजेपी में ऐसे नेता नहीं है? पवन सिंह को देख लीजिए, वो दूध के दूल्हे हैं। या रवि किशन भैया आसाराम बापू है, प्रवचन करता तो नहीं है। या फिर दिनेश लाल यादव जी को देख लीजिए, मनोज तिवारी जी को देख लीजिए। तो ये कौन से दूध के धुले हुए लोग हैं कि कलाकारों के प्रति आप टिप्पणी कर रहे हैं? अभी आपके बीजेपी से कलाकार है मैथिली ठाकुर, नो डाउट बहुत अच्छी गाती हैं, नेशनल लेवल की गायिका हैं। वो क्या है? वो भी तो कलाकार है, वो भी तो नाचने गाने वाली हैं। सनी देओल जी, हेमा मालिनी जी, ये सब लोग क्या हैं? कंगना रनावत, वो तो नाच का अभिनय कर करके और पूरा बॉडी बोल्ड सीन करके, और उनके बारे में कुछ आप नहीं बोलेंगे। मतलब भोजपुरी का ही अपमान, भोजपुरी को ही ऐसी नज़र से क्यों देखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीति में ना अपने बाप को लोग नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, तो ये राजनीति है, क्या कीजिएगा। उससे पहले जब आपका सभा होता है, यही कलाकार को आप चार्टर फ्लाइट देते हैं, चार्टर विमान देते हैं, ये मेरे सभा को भीड़ जुटाइए। जब भीड़ नहीं जुटता है, पता लगता है कि 10-10, 20-20 कुर्सी है, तो फिर आप कॉल करते हैं कि खेसारी जी, पवन जी, आइए ना, एक सभा करना है, इतना पैसा ले लीजिएगा। तो अब क्यों दुख लग रहा है आपको? खेसारी जी चुनावी मैदान में आ गए हैं छपरा से, क्या लगता है कि माहौल क्या होने वाला है छपरा का? माहौल देखिए, खेसारी जी यहाँ से चुनाव बहुत अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं। मैं कल जनसंपर्क किया हूँ, परसों जनसंपर्क किया हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आज मंच भी हम लोग का है साथ में, आज सभा है, पहला सभा है आज। तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक का प्यार दिख रहा है, अभी मैं मार्केट्स घूम के आ रहा हूँ,
तो मार्केट में जब मैं जा करके ओपिनियन अपना लिया तो हर वर्ग के लोग यही चाहते हैं कि यहाँ से बदलाव हो। तो इस बार कम से कम 1 लाख पार। 1 लाख पार? हाँ, इससे कम नहीं। चूँकि आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने जो चीज़ें अभी देखा कि जो भी 3 बार की जो विधायिका हैं उन्होंने काम ही नहीं किया यहाँ पे। मैं व्यक्तिगत यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा घर सिवान जिला में मैरवा पड़ता है। मैं भैया के समर्थन के लिए आया हूँ और आने के बाद मैंने लोगों से जाना, लोगों से पूछा, चूँकि मैं काफ़ी देर से उठा हुआ हूँ तो मैं मार्केट घूम रहा था। अच्छा, खेसारी जी भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है। देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि छपरा की जो जनता है उनको देखने के लिए, छपरा या कहीं और भी कहीं की जो जनता आ रही है देखने आ सकती है। ये जो भीड़ है ये वोट बैंक में कैसे बदलेगा? बिल्कुल, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, सही बात है, लोग देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन खेसारी जी के पास किस चीज़ की कमी है? आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि खेसारी जी के पास किस चीज़ की कमी है? देखा जाए तो हर महीने 12 से 13 करोड़ रुपया आराम से एल्बम, फिल्म, तमाम, हर महीने 12 से 13 करोड़ है। इससे कम तो नहीं आता होगा। ऐड है, उनका अपना बहुत सारा बिजनेस है, उनका अपना मुंबई में जो भी है मकान वकान जो है उससे हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा उससे अर्निंग आता है। किराए पे जो घर है, मैंने जहाँ तक सुना है तो अच्छा अर्निंग है। तो एक बात बताइए, अगर वो व्यक्ति अगर अपना प्रोफेशन छोड़ के अगर पार्टी ने टिकट दिया, राजनीति में आए हैं एक मिशन के तहत, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भी यह है कि भाई इस इंसान को क्या चाहिए? नाम है, फेम है, पॉपुलैरिटी है। ऐसा नहीं है अगर एक बार नीतीश जी को खड़ा कर दीजिए और एक साइड में खेसारी जी को खड़ा कर दीजिए, देखिए भीड़ किस में हो रहा है। ऐसे तो पॉपुलैरिटी के मामले में कम नहीं है। सीएम ही बना देंगे क्या खेसारी जी को? देखिए, सीएम के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पहले विधायक बनाएंगे और विधायक बनने के बाद संभवतः माता ने चाहा तो जरूर कोई ना कोई सीएम का पद तो जरूर मिलेगा। वाह, तो फिर तेजस्वी जी कहाँ जाएंगे? मैं डायरेक्टली सीएम का नहीं, उप भी हो जाता है। बहुत सारा मंत्रिमंडल में बहुत सारा मंत्री बनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए कि खेसारी जी जो मतलब पवन सिंह हैं भोजपुरी में पावर विकास पे बात कर रहे थे। हाँ, सुनिए ना। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह जो है अभी तो मतलब जब पवन सिंह चुनाव लड़े थे तब खेसारी जी चुनाव प्रचार में गए थे, और इस बार पवन सिंह भाजपा के स्टार प्रचारक हैं, तो इस बार खेसारी जी के विरोध में ही तो उनको आना पड़ेगा, पक्ष में तो आएंगे नहीं। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत रिलेशन है, पार्टी का जैसा अनुमानता कह लीजिए या जो भी पार्टी का निर्णय होगा उस हिसाब से आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक भाई के नाते पवन जी को आना चाहिए। पार्टी से बगावत करके? मैं बगावत के लिए तो नहीं कह सकता, वो बीजेपी के स्टार कह सकता है ना कि मेरा खेसारी मेरे भाई हैं, हम वहाँ से अपना रिश्ता खराब नहीं कर सकते। अगर भाई चुनाव लड़ता है तो भाई के चुनाव में भाई बगावत ही हो गया वो। देखिए, उसको बगावत नहीं कह सकते हैं। खेसारी जी तो मान लीजिए कि आरजेडी का शुरू से ढोए हैं, ललटेन को ढोए हैं, तो क्या वो नहीं गए थे? निर्दलीय थे चाहे जो भी थे, गए थे ना। रवि किशन कल मन से बोल रहे हैं कि छपरा में वो लड़का आयल है, उसके झांसा में नहीं फंसता है। अच्छा, आपके झांसा में लोग फंसे हैं ना। आप समोसा पे बात कीजिए ना, कितना बड़ा समोसा होना चाहिए। अच्छा, समोसा का साइज छोटा हो गया है, समोसा का साइज बड़ा होना चाहिए। विकास के तो आप मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, आप समोसा में चटनी में उजराए रहेंगे। हमारे बड़े भाई हैं, देखिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, भोजपुरी में इन दिनों काफ़ी विवाद देखा गया। ज्योति सिंह को जान ही रहे आप, पावर स्टार की पत्नी हैं, वो बहुत सारा उनके आवाज़ पे हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ, बहुत सुर्खियाँ भी बनी। अब ज्योति सिंह निर्दलीय चुनावी प्रचार में आ गई हैं, तो आप एज अ भोजपुरी कलाकार इसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं फैमिली रिलेशन पे मैं टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, उनका अपना व्यक्तिगत रिलेशन है और क्या है क्या नहीं है वो भाभी और उनके फैमिली के लोग जानते हैं। लेकिन ज्योति भाभी इस बार चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, संपैथी वोट उनके पास बहुत है। दूसरी चीज़ है कि मैं भी उनके प्रचार में जा रहा हूँ अभी। जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जाऊँगा मैं, मुझे बुलाया। खेसारी जी भी संभवतः जाएंगे। अच्छा, हाँ, जाए नहीं जाए, लेकिन अब भैया बोले हैं कि मैं जाऊँगा अपनी भाभी के लिए। एक और चीज़ है कि मैं भी जाऊँगा वहाँ पे, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगा। मतलब पवन सिंह भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन इन विवादों के बाद उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि मतलब एक ट्वीट मैसेज आ गया कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या ये डर से नहीं लड़ रहे या हार
हो जाएगी उनकी इसलिए नहीं लड़े कि समाज में क्या जवाब देना? नहीं, एक और चीज़ है कि हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ के सीधे विधायकी का चुनाव लड़ेंगे तो फिर मेरा क्रेज क्या सिंह तो रहेगा? इसलिए बीजेपी ज्वाइन किए थे, लड़ने वाले तो थे। नहीं। पार्टी का विशेष देखा जाए तो योगदान था कि नहीं हमारे पार्टी में आइए, जो भी हुआ हम उसको बैठ के मैनेज करेंगे। तो आप एक बात बताइए भैया कि जब वो चुनाव नहीं लड़ना था तो वो अमित शाह उनको बुलाए, पहले अपने मतलब खुद से मिले अमित शाह, फिर उनको उपेंद्र कुशवाहा से मिलवाया गया, आरके सिंह से मिलवाया गया, तो ऐसे ही थोड़ी ये माहौल सेट किया गया? देखिए, ना ही तो आपको ये बात पता है और ना ही मुझे पता है अंदरूनी क्या बात हुआ है, मुझे नहीं पता। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आगे वाले भविष्य के बारे में भी सोच रहे हूँ पवन सिंह कि फिर हमको काराकाट से या चाहे आरा से हमको सीट मिले, हम वहाँ से लड़ेंगे, फिर एमपी का चुनाव लड़े। तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम 3 साल वेट करें, 3 साल 4 साल बाद चुनाव है तो फिर हम वहाँ से लड़ेंगे, ये भी हो सकता है। तो ज्योति सिंह को क्या आप खुद? ज्योति भाभी को बहुत बहुत शुभकामना। आप बहुत अच्छे वोटों से आप भी लीड करेंगी, ये मुझे पता है। जो आपका संपैथी वोट है वो मुझे दिख रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। एक चाचा का मैंने बात सुना था कि 1 रुपया मांगने गई थी आंचल फैला करके, चाचा ने बोला कि 1 रुपया मैं नहीं दूंगा, 8 से 10 गाड़ी में आपके अपने चुनाव के लिए और 2 लाख रुपया मैं आपको दूंगा। और ऐसे मुझे लगता है कि हजारों लोग हैं, एक नहीं हजारों लोग हैं समर्थन में खड़े हो। बिल्कुल। और उनके पीछे देखिए, युवाओं को देखिए, यूथ से लगाई, युवा से लगाई, बुजुर्ग से लगाई, सभी लोग खड़े हैं, माताएं बहनें सभी लोग खड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब बिहार के ही हैं आप भी, तो इस बार क्या लगता है कि बिहार में बदलाव होना जरूरी है? देखिए, बिहार में जरूरी है बदलाव, और बदलाव के साथ साथ विकास भी जरूरी है। तेजस्वी जी मुख्य एज ए सीएम बन सकते हैं? अब तो 14 के बाद ही पता चलेगा। आप लोग का क्या मतलब चाहते हैं? नहीं, देखिए 14 के बाद जैसे रिजल्ट आएगा फिर एक बार हम लोग, रिजल्ट आएगा तो सबको पता चल रहा है, लेकिन आप लोग का क्या मन है, आप लोग चाहते हैं? अच्छा एक बात बताइए, मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ होता है? दम होता है, एक वोट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा अपना मत है, मैं अपना मत दूंगा। दूसरी चीज़ है कि मैं कलाकार हूँ और मुझे सभी लोगों से मतलब है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इनका सरकार है, इनका सरकार है। देखिए 14 के बाद से फिर हम लोग एक बार बात करेंगे। आप घुमा रहे हैं बातों को, हम कह रहे हैं कि देखिए आपको क्या लगता है कि इन 15 सालों में विकास हुआ है बिहार में? देखिए, कुछ चीज़ें हैं विकास हुआ भी है, और कुछ चीज़ देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी भी है। तभी वही मैं कह रहा हूँ कि विकास करने की भी ज़रूरत है। अभी देखिए, एक चीज़ मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं शर्मा समाज से आता हूँ, विश्वकर्मा समाज से। नीतीश जी की एक कमियाँ हैं जो मैं आपको गिना दे रहा हूँ। हम लोग खतियानी लोहार हैं, खतियानी हम लोग लोहार हैं। और नीतीश कुमार जी, जैसे कि हम लोग केंद्र में नहीं थे एसटी में, लेकिन जब हम लोग थे राज्य में, लेकिन नीतीश जी जब अभी जनगणना हुआ, इसमें हम लोग को क्या किए कि जातीय जो जनगणना हुआ इसमें हम लोग कमार में डाल दिए, जबकि हम लोग खतियानी, हम लोग लोहार हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश जी लोहारों के प्रति, कहीं ना कहीं लोहार जो है उनके प्रति दुखी है। अच्छा। बिल्कुल दुखी है। आप डायरेक्टली कमार में गिनती करा दिया हमारा, जबकि हम खतियानी लोहार हैं। हमको आप एसटी से हटा दिए, जो हमारा हक है, उस हक से हम लड़ नहीं सकते आज की डेट में। तो नीतीश जी से निवेदन है, चाहे तेजस्वी भैया जब कोई भी सरकार में आए, आपसे निवेदन है कि एक बार इस पे जरूर आप गौर कीजिए। गाना के माध्यम से क्या बधाई दीजिएगा तेजस्वी जी को और खेसारी जी को? हर मांगिले आशीष चाचा छू के चरनिया, हर दे दी है अपन दुलार, की वोट मांगे बेटवा तोहार, ए चाचा सुना हरे आहिल बा खेसरिया दुआर। तेजस्वी जी के लिए कि तेज रफ्तार चाही, तेजस्वी सरकार चाही। जब सुनना चाहते मैं बोल दिया आपको। नहीं, मैं सुनना नहीं चाह रहा था। एक गाने के माध्यम से, कलाकार हैं तो भोजपुरी गायक है, तो आप लोग गाने के माध्यम से ही बहुत सारा कुछ जवाब दे देते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ थे भोजपुरी गायक धनंजय शर्मा। हमने इनसे कई मुद्दों पे बात किया, चुनावी मुद्दे भी रहे और भोजपुरी में जो विवाद चल रहा है उस मुद्दे पे भी। अच्छा, जाते जाते हाँ, सबसे पहले तो छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ हमारा महापर्व होता है, आस्था का पर्व है। तो जाते जाते एक लाइन मैं चाहता हूँ कि छठ गुनगुना दो आपके चैनल के माध्यम से कि रोजे रोजे उगेनी सबेरवाए दीनानाथ,
आजू काहे कैनी इतना देर, ए दीनानाथ आज काहे कैनी इतना देर, कि रतिया से भइल भीनु सारावा, ए दीनानाथ होई गईले अरघा के बेर, ए दीनानाथ होई गईले अरघा के बेर। तो जाते जाते छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। बोल दे छठी मैया की जय। चलिए, तो तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान। सहयोगी रोहित के साथ मैं सचिन छपरा।